भी इस चीज से तंग हैं कि सब्जियों को लाते साथ ही फौरन से फ्रिज में रख दो, फिर भी 2 से 3 दिन के अंदर गलने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, टाइम, पैसा, एफर्ट सब कुछ जाया जाता है। तो आज आपके साथ मैं अपना प्रैक्टिकल और इफेक्टिव वेजिटेबल स्टोरेज सिस्टम शेयर करने वाली हूँ, जो कि कुछ मैंने लोगों को देख के कॉपी करके फिर सीखा है, कुछ मैंने गलतियां करके अपने तजर्बों से और इंटरनेट पे रिसर्च कर करके सीखा है। उसका सारा निचोड़ आज की 8 से 10 मिनट की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी सब्जी को मैं वॉश करके रखती हूँ, कौन सी सब्जी ड्राई करके रखी जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है, और किस सब्जी को अगर हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, और कौन सी सब्जी को पेपर टॉवल में हमने कवर करके फिर रखना है। और साथ ही मैं शेयर करूंगी कि सब्जियों को ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है कि एक तो सब्जियां खराब भी ना हो, दूसरा हर सब्जी आपकी नजर में भी रहे, और तीसरा कुकिंग के टाइम पे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी सब्जियां वेस्ट ना हो, आपका पैसा भी बच जाए, आपकी एफर्ट भी बच जाए, और आप 10 से 15 दिन की सब्जी लाके आसानी से स्टोर कर ले ताकि बार बार आपको घर से ना निकलना पड़े, तो आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, कभी कभार ना मेरा माइंड इतना ज्यादा ब्लैंक हो जाता है कि पिछली रात में ये सोचते सोचते सो गई कि नेक्स्ट डे अपनी वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊंगी, फिर भी कोई टॉपिक जहन में नहीं आया और ऐसे ही सो गई। अच्छा, जब मेरी ऑडियंस थोड़ी थी ना तो मैं कुछ भी अपलोड कर देती होती थी, लेकिन जब से ऑडियंस ज्यादा हुई है ना तो ऐसा फील होता है कि भाई ये एक जिम्मेदारी वाला काम है। आप जो इन्फॉर्मेशन दे रही हो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, एंड आई ट्राई ऑल माई बेस्ट कि मैं आपके साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, चाहे वो होम मेकिंग से रिलेटेड है, स्किन केयर से रिलेटेड है, पहले मैं खुद उसका एक्सपीरियंस करूं अपने ऊपर, अपनी लाइफ में, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ उसके रिजल्ट्स देखने के बाद शेयर करूं। अच्छा, तो खैर आज मैं सुबह सो के उठी ना तो किचन काउंटर टॉप पूरा सब्जी से भरा हुआ था, फ्रूट्स आए हुए थे और इनको आज मैंने स्टोर करना था। इसके लिए ना मुझे 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। देखिए, सब्जियां और फल बहुत महंगा आता है, ये घर के मर्दों की हिम्मत है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे कि वो इतना खर्चा करके लाते हैं। हम लोग खुद जाए ना लेने और हमें पैसा अपने हाथ से देना पड़े तो हमारी जाने निकल जाए। तो इसको ऐसे उठा के फ्रिज में मत फेंक दिया करें, एक तरीके से रखा करें। जब फल जाया जाता है ना, एक तो रिस्क की भी बरकतें भी होती है, और दूसरी बात ये कि पैसा, एफर्ट, टाइम, हर चीज जाया जाता है। तो प्लीज रिस्क को ना सोच समझ के ध्यान से, एहतियात से इस्तेमाल किया करें। नाश्ते के फौरन बाद थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी, और अब मैंने कहा कि वेजीज को स्टोर करने से पहले ना आधे घंटे का ब्रेक ले लेती हूँ ताकि मेरी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी रिस्टोर हो जाए। अच्छा, तो खैर मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी, मुझे एक डीएम आया हुआ था कि आप ना मेरे चैनल का शाउट आउट दे दें और मेरे चैनल को प्रमोट कर दें। अच्छा, उनसे भी मैंने सेम टू सेम वही बात की जो कि मैं अपने बाकी सब्सक्राइबर से करती होती हूँ कि देखें, सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपका कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, और इस लेवल का होना चाहिए कि जब मेरी ऑडियंस देखने जाए तो वाकई उनको कुछ सीखने को मिले। तो खैर उन्होंने काफी कॉन्फिडेंटली अपना लिंक मेरे साथ शेयर कर दिया, और जब मैंने उनका लिंक ओपन किया तो मैं हैरान रह गई, इतना अच्छा कंटेंट था। अभी तक के मैंने 500 प्लस चैनल्स जो हैं वो चेक किए हैं, और उसमें वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट चैनल था, और ये पहला चैनल था जिससे मुझे कंटेंट के आइडियाज मिल रहे थे, जिससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। तो खैर उनका मैं शाउट आउट दे रही हूँ आप लोगों को, बहुत ऊंची ऊंची शाउट आउट दे रही हूँ कि देखें, आप लोग भी अगर चैनल ग्रो कर रहे हो, आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा, तो आप लोग जाओ जाके इनके चैनल से सीखो कि किस तरह वॉइस ओवर करती हैं, किस तरह ये थंबनेल बना रही हैं, कितने अच्छे और ज़बरदस्त तरीके के ये कंटेंट के आइडियाज़ लेके आ रही हैं। आपने इनकी वीडियोस को देखना है, इनसे सीखना है, और अगर आपको इनका कंटेंट पसंद आता है, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छा है, तो फिर आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और सपोर्ट भी करना है। और आज से, अभी से मैंने तो खुद इनको सब्सक्राइब कर लिया हुआ है। एक सलीकामंद औरत अपने सलीके से ना सिर्फ घर को सजाना, संवारना और साफ सुथरा रखना जानती है, बल्कि अपनी समझदारी से बजट को कंट्रोल करना, पैसों की बचत करना और अपनी चादर देख के अपने पांव फैलाना भी जानती है। अच्छा, तो खैर वेजीज और फ्रूट्स को स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं केलों का गुच्छा उठा लेती हूँ, और केले जिसके साथ अटैच होते हैं ना, इसको आपने कभी भी अलहदा नहीं करना, केलों को इनके साथ जुड़ा रहने दें। और इस चीज को मैं फॉइल पेपर का छोटा सा टुकड़ा काट के ना स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, तो इसको कवर कर देती हूँ सारा, ये जो केले की स्टेम होती है, ठीक है। अच्छा, ये वाली टिप मैंने जब से फॉलो करना स्टार्ट किया है ना, यकीन माने कि केले ना तो जल्दी खराब होते हैं, ना ही जल्दी गलते हैं, और ना ही जल्दी ब्लैक होते हैं। अच्छा, इन केस मुझे फॉइल पेपर अवेलेबल ना होना, तो जिस शॉपर में केले आते हैं ना, वो शॉपर में इस स्टेम के इर्द गिर्द लपेट देती हूँ, लेकिन इसको मैं कवर रखती हूँ। अच्छा, अब सब्जियों को स्टोर करने के लिए ना कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको मैं बगैर धोए स्टोर करती हूँ, जैसे कि धनिया, पुदीना, कद्दू, खीरा, और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको मैं वॉश करके स्टोर करती हूँ, फिर
फिर ज्यादा सही रहती हैं, जैसे कि भिंडी, अदरक, सब्ज मिर्च और टमाटर। अच्छा, इस डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना पूरा स्टोरेज सिस्टम दिखा दूं। वेजीज को स्टोर करने के लिए मैं सिंपल प्लास्टिक के बॉक्सेस भी यूज करती हूँ, इसके अलावा प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर्स को भी यूज करती हूँ, जिसकी कलेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कभी कभार ये सारी भी कम पड़ जाती है, तो इसमें मैं जो जैम की और पिज्जा सॉसेस की बॉटल्स खाली हुई होती है ना, इन बॉटल्स को भी वेजीज को स्टोर करने के लिए यूज करती हूँ। फिर जी क्लिंग रैप से आप वेजीज को, हाफ कट फ्रूट्स को बहुत अच्छा स्टोर कर सकते हो, हाफ कट वाटरमेलन को, हाफ कट कैबेज को। अच्छा, फिर जिपलॉक बैग्स का मेरे फ्रिज की स्टोरेज सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो वेजीज को मैंने स्टोर करना हो या चाहे मैंने फ्रोजन आइटम्स को स्टोर करना हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं फ्रिज की स्टोरेज सिस्टम में यूज करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले लेमन्स को ना मैं वॉश नहीं करती हूँ, अगर इनके ऊपर मॉइस्चर होता है ना तो इसको ड्राई कर लेती हूँ। फिर ये जो मैंने पिज्जा सॉसेस की और जैम्स की एम्प्टी बॉटल्स दिखाई है ना, इनके बॉटम में मैं कोई भी नैपकिन, पेपर टॉवल या किचन टॉवल बिछा देती हूँ, इसके ऊपर फिर मैं लेमन्स को फिल कर देती हूँ। इससे ये होता है कि अगर लेमन्स में इनकेस मॉइस्चर आ भी जाएगा ना तो ये सारा जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और मॉइस्चर जो है वो कंट्रोल रहेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी खीरे की तरफ। अच्छा, खीरे को भी मैं धोती बिल्कुल नहीं हूँ और कपड़े से इस पे अगर कोई मॉइस्चर हो या कोई भी मिट्टी वगैरह हो ना, उसको जस्ट साफ कर लेती हूँ। इसके बाद जैसे कि आजकल के मौसम में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, तो फिर मैं इसको किचन टॉवल में लपेट के फिर जिपलॉक बैग में रखती हूँ। और अगर मौसम इस तरह का होता है जैसे कि अप्रैल है, मार्च है, तब मॉइस्चर इतना ज्यादा नहीं होता, फिर सिंपली मैं इनको कपड़े से साफ करती हूँ और जिपलॉक बैग में स्टोर कर लेती हूँ। अच्छा, आपने जिस भी बैग में वेजेस को स्टोर करना है ना, उसके कॉर्नर पे पंच मशीन से एक पंच लाजमी लगा देना है, ताकि इनमें से एयर सर्कुलेट होती रहे और इससे वेजेस आपकी जल्दी खराब नहीं होती। अच्छा, सिर्फ एक पॉइंट, एक टिप, एक नसीहत अगर वेजेस को स्टोर करने के लिहाज से आप अपने माइंड में रखेंगे ना, तो इससे आपको सब याद रहेगा कि किसको धोना है, किसको नहीं धोना है, किसको खुश करना है, कि हमने ना वेजेस का मॉइस्चर कंट्रोल करना होता है। क्योंकि जब वेजेस पे मॉइस्चर होता है, वेजेस गीली गीली हम ऐसे उठा के रख देते हैं ना, उससे वेजेस खराब भी होती हैं और गलना भी शुरू होती हैं, और एक जब सब्जी गलती है ना तो साथ की सारी सब्जियों को फिर वो खराब कर देती है। तो हमने ना बस अपने वेजेस का जो मॉइस्चर है, जो नमी है ना, उसको कंट्रोल करना है किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, शिमला मिर्च को स्टोर करने के लिए मैं क्लिंग रैप को यूज करती हूँ। इससे एक एक शिमला मिर्च को लहजा लहजा रैप कर देती हूँ और इससे भी शिमला मिर्च ना 10 to 15 डेज तक बिल्कुल फ्रेश रहती है। अच्छा, अब धनिया पुदीने की तरफ आ जाते हैं। डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा यूज है, अक्सर घरों में ताजा ताजा ग्रीन चटनी पसंद की जाती है। तो धनिया को ना आपने वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है, जब यूज करना है तब वॉश करना है। धनिया के पीछे से एक्स्ट्रा स्टेम्स जो है उन्हें कट कर लेनी है और किसी भी एयर टाइट कंटेनर के बॉटम में ना किचन टॉवल को बिछाना है, उसके ऊपर धनिया रखना है, अगेन उसके ऊपर आपने किचन टॉवल को रखना है और उसको बंद कर देना है। इससे मेरा धनिया तो 10 से 15 दिन तक ना बिल्कुल फ्रेश रहता है। अच्छा, साथ ही एक प्रो टिप आप लोगों को दूंगी कि ये जितनी भी लीफी वेजिटेबल है, धनिया, पुदीना, पालक, इनको जब भी आपने यूज करने से पहले वॉश करना है ना, तो आपने ठंडे पानी में नमक डाल के इनको कुछ देर के लिए डिप करके रख देना है। उसके बाद फिर आपने टैप वाटर से वॉश करके फिर इनको यूज करना है। अच्छा, अब पुदीने को कैसे स्टोर करना है? पुदीने को सबसे पहले आपने पत्ते इस तरह तोड़ने हैं कि एक स्टेम के साथ ना 3-4 पत्ते लगे हुए हो। फिर किचन का ना एक खुश्क और साफ कपड़ा लेके ना उसको मैं पानी में डिप कर लेती हूँ, निचोड़ लेती हूँ। अच्छा, कपड़ा डैम्प होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं पुदीने के पत्ते रख के ना इसको बहुत ही नरम हाथों से फोल्ड करके ऐसे ही नरम हाथों से जिपलॉक बैग में रख के ना हल्का सा बंद कर लेती हूँ। साइड पे पंच भी लगा लेना है ताकि एयर भी सर्कुलेट होती रहे और इससे पुदीना 10 से 15 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अच्छा, टमाटर को स्टोर करने का बेस्ट तरीका यही है कि इनको आते साथ ही मैं वॉश कर लेती हूँ, प्रॉपर्ली एयर ड्राई करती हूँ और किसी भी होल्स वाले बास्केट में जिसमें से एयर सर्कुलेट होती रहे डाल के ना फ्रिज में बिल्कुल मेन पे रख देती हूँ। इससे ये काफी टाइम तक बिल्कुल सही रहते हैं। अच्छा, अब अदरक के साथ में कुछ ऐसा करती हूँ कि अदरक, सब्ज मिर्च, इसके अलावा टमाटर, इनको मैंने लाते साथ ही धोना होता है, तो नीम गर्म पानी में ना 10 से 15 मिनट के लिए डिप कर देती हूँ और जब गर्मी होती है ना तो मैं सिंपल टैप वाटर में भी डिप कर देती हूँ। अच्छा, अदरक की ना शेप इस तरह की है कि इसमें से ना जल्दी मिट्टी निकलती ही नहीं है। उसके लिए ना मैं ओल्ड टूथब्रश रखा हुआ है, उससे इसकी मिट्टी अच्छे से निकाल के ना इसको प्रॉपर एयर ड्राई करती हूँ कि इस पे कोई भी मॉइस्चर ना हो, कोई भी पानी का कतरा ना हो। फिर जी बॉक्स में किचन टॉवल को रख के उसमें अदरक को कवर करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे और ये भी इंशाल्लाह ताला 10 से 15 दिन तक बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, लहसुन के लिए भी सेम ऐसे करती हूँ। लहसुन के जवे को छील लेती हूँ और इन जवों को भी मैं ना किचन के किसी भी साफ कपड़े से या फिर किचन पेपर टॉवल से प्रॉपरली ड्राई करती हूँ। जब ये अच्छे से एयर ड्राई हो जाते हैं,
इसके बाद फिर किचन पेपर टॉवल जो है वो बॉक्स में रख के उसके अंदर लहसुन के जवे रख के फिर उसको स्टोर करती हूँ। ये इतने प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टिप्स है ना कि इससे सारी सब्जी इतने लंबे टाइम तक ना सिर्फ फ्रेश रहती है बल्कि किचन की जो मेरी रूटीन है ना वो भी इतनी इफेक्टिव और एफिशिएंट रहती है और मेरा अच्छा खासा टाइम सेव हो जाता है। अच्छा, फिर कद्दू आ जाते हैं। अब कद्दू भी मेरा इरादा ये था कि 3-4 दिनों बाद पकाऊंगी। फिलहाल आज भिंडी भी आ गई थी तो भिंडी पकनी थी और डेफिनेटली अब मुझे कद्दू को स्टोर करके रखना था। तो कद्दू को भी मैंने वॉश नहीं किया, जस्ट प्रॉपरली ड्राई किया और इसको भी मैंने किचन पेपर टॉवल में लपेट के ना तो जिपलॉक बैग में डाल के रख दिया ताकि आफ्टर 5 डेज 6 डेज जब भी मैं इसको पकाऊं ना तो ये फ्रेश मुझे मिल जाए। सब्ज मिर्चों को भी आते साथ ही वॉश कर लेती हूँ, प्रॉपरली एयर ड्राई करती हूँ, इसकी डंडियां सारी उतार लेती हूँ। इसके बाद जी बॉक्स में सेम वैसे ही किचन पेपर टॉवल रखना है, उसके ऊपर मिर्चें रखनी है। किचन पेपर टॉवल का स्पेशली आजकल के मौसम में रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसका मॉइस्चर कंट्रोल में रहे, एयर सर्कुलेट होती रहे और इससे सब्जियां जो है ना वो लंबे अरसे तक जो है वो सही रहे। अच्छा, फिर एप्पल्स को लाते साथ ही अक्सर लोग क्या करते हैं, एप्पल्स पे जो पत्ते लगे हुए हैं, स्टेम लगी हुई है ना, इसको उतार देते हैं। देखिए ये स्टेम आपने लगी रहने देनी है, नहीं तो जितने भी माइट्स वगैरह है फ्रूट्स को लेके जो कि फ्रूट्स को खराब करते हैं, जिनकी वजह से फ्रूट गल जाते हैं, वो सारे इसके अंदर एंटर हो जाएंगे और आपके एप्पल्स बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। बस ये एप्पल्स को आपने वॉश भी नहीं करना, इसकी स्टेम भी लगी रहने देनी है। इनफैक्ट जिस आप शॉपर में इसको लेके आए हैं उसी शॉपर में आप डाल के इसको फ्रिज में रखते हैं। अच्छा, अब बारी आ जाती है आलूओं की। आजकल आलू इतनी जल्दी खराब होते हैं, मौसम बरसात है, बाहर पड़े रहे ना 2 से तीसरा दिन गुजरता है, आलूओं के ऊपर झुर्रियां भी आ जाती हैं, इतने रिंकल्स आ जाते हैं, इतनी ज्यादा स्मेल आने लग जाती है आलू गलने की वजह से। तो आलूओं को सिंपली आपने आते ही वॉश नहीं करना। मैं पहले ये मिस्टेक करती रही हूँ, आज से 2-3 महीने पहले भी करती रही हूँ कि आलूओं को ना आते साथ ही वॉश करके फ्रिज में रखती थी। आलूओं के ऊपर ये जो मिट्टी लगी हुई है ना इसको लगा रहने दे, इससे यह है कि आलूओं की स्किन जल्दी खराब नहीं होती है। और बजाय इसको सेम ऐसे रखने के, इससे एक तो फ्रिज भी गंदी होगी। ये जो कपड़े के बैग्स होते हैं या फिर मैश बैग्स होते हैं ना उनमें आप आलूओं को डाल के तो फ्रिज के नीचे ड्रॉर में रखें। अच्छा, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको आपने ड्रॉर में रखना है क्योंकि डायरेक्ट जो कूलिंग है ना वो उनको खराब करती है, जिसमें धनिया आ गया, पुदीना आ गया, मिर्ची आ गई, आलू आ गए, एप्पल्स आ गए और स्पेशली खीरे, इन सबको आपने फ्रिज के नीचे ड्रॉर्स में रखना है, फ्रंट पे बिल्कुल भी नहीं रखना। तो ये हो गई जी वेजीज और फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज करने की टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 यहाँ पे आप लोगों को सामने दिखा रही हूँ कि जिस तरह मैंने बॉक्सेस में और जार में वेजीज को स्टोर किया, तो जब आप इसको फ्रिज में ऑर्गेनाइज करेंगे, ये देखिए जी कितने जबरदस्त तरीके से कम जगह में हर चीज प्रॉपर्ली विजिबल भी है, नजर में है, अप्रोच में है। इसके अलावा ना तो ये जल्दी खराब होगी क्योंकि इसे प्रॉपर्ली स्टोर किया गया है और कुकिंग के टाइम पे ना मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा और मैं एफिशिएंटली अपने किचन की रूटीन को स्मूथली कंटिन्यू कर सकूंगी। सिर्फ मॉइस्चर कंट्रोल को रखते हुए आप अपनी वेजीज को स्टोर करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हर टिप आपके जहन में भी रहेगी और सिर्फ 1 दिन की एफर्ट है, इसके बाद 10-15 दिन आपके सुकून से गुजर जाएंगे। ना तो आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, ना टाइम और ना पैसा। और मुझे इस तरह से आप लोगों ने दुआ में लाजमी याद रखना है, पैसे अपने सेव करते रहिए, मुझे दुआ में लाजमी याद रखना है। मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज।